क्योंकि बदलाव तभी उत्पन्न होता है जब तक बात मन के आंतरिक बिंदु को नहीं छू जाती, तब तक बदलाव उत्पन्न नहीं होता है। हम आत्माएं सतयुग से चली हुई हैं। द्वापर से अज्ञानतावश हमने पता नहीं कितने पाप किए होंगे। क्यों? ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानतावश चले और वो हमारा संस्कार बन गए। हम पहले उनको ठीक मानते थे, परंतु थे गलत। अब जब वो संस्कार बन गया, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड है सब कुछ। आज हम गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा आ जाता है। आपका अंदर से दिल नहीं है। आपको ये ज्ञान है कि बाबा ने कहा कि गुस्सा नहीं करना है, ये ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन कई बार नहीं हो पाती और गुस्सा आ जाता है। ये क्यों आया? क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो मनोविकार छुपे पड़े हैं। योग बल से जो पाप भस्म होने हैं वो ये हैं। जब तक हम इनर पर्सनैलिटी को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम संपूर्ण नहीं बन सकते, कर्मातीत नहीं बन सकते। हमको ये दुनिया खींचती रहेगी, हमको दुनिया के वैभव खींचेंगे, हमारा लगाव होगा, झुकाव होगा, तो आत्मा उन्नत नहीं, ऊपर नहीं उठेगी। योगी वो है जिसको इस संसार का कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है। यहाँ तक बाबा हम बच्चों को कह रहा है कि अपना शरीर भी आकर्षित ना करे। कर्म करते हुए अशरीरी अवस्था, इस अभ्यास को बढ़ाना है। कर्मातीत अवस्था उसके बाद आएगी। यदि हम शरीर को नहीं भूलते हैं, अशरीरी नहीं बनते हैं, कर्म करते हुए हमें अशरीरीपन का अभ्यास नहीं है, तो कर्मातीत अवस्था बहुत दूर है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अनुभूति होती रहे अपनी, क्योंकि हमको अपनी अनुभूति भूल जाती है, शरीर की अनुभूति आ जाती है। शरीर का भान, क्योंकि हम हिरे हुए हैं श्रेष्ठ जन्मों से शरीर के भान में। अब ये ज्ञान तो अब मिला है कि हमें आत्म अभिमानी भी बनना है। शरीर में होते हुए भी न्यारापन, जितना न्यारापन होता जाएगा उतने आप ऊपर जाएंगे मन कर्मातीत की तरफ। क्योंकि हलवा पकता है तो कढ़ाई छोड़ देता है, आटा गूंथता है तो परात छोड़ देता है, आम पकता है तो टहनी छोड़ देता है, नारियल पकता है तो खोल छोड़ देता है। जब हम कर्मातीत होते हैं तो शरीर रूपी खोल छूट जाता है। इसमें होते हुए भी इससे न्यारेपन का भान शुरू हो जाता है। साक्षी होके आत्माओं के पार्ट को देखते हैं, क्योंकि बहुत आत्माएं अपने अपने रोल लेके आई हुई हैं। हम किसी के रोल से प्रभावित ना हों, हमारा अपना रोल ठीक होना चाहिए। क्योंकि धर्मराजपुरी में मेरी फाइल ही मेरे सामने खोलनी है, दूसरे की फाइल मेरे सामने नहीं आएगी। कोई क्या कर रहा है उसकी फाइल उसके सामने खुलेगी। हम अपनी फाइल के जिम्मेवार हैं, इसलिए हमारी कर्म गति की फाइल ठीक रहनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में
हमने 4 गुणों को धारण करके रखना है। परिस्थिति कैसी भी हो, सबसे पहले धैर्यता। धैर्यता का गुण बहुत बड़ा गुण है। हम किसी भी बात में अधीर मत हों। अधीरता आपको संदेह के घेरे में ले आएगी। दूसरा, संयम। हमें बोलने में, करने में संयम बरतना है। संयम नहीं खोना होता है। तीसरा, शांति। मन की शांति को भंग मत होने दो। बातें तो आएंगी और जाएंगी, कोई चीज सदा नहीं रहती है। इसलिए हम अपनी मनोस्थिति को शांत करके रखें, ये बहुत आवश्यक है। चौथा है सहनशीलता, क्योंकि परिस्थिति आने पर ही इन 4 गुणों की परीक्षा होती है कि वो गुण आप में कितनी मात्रा में आए हैं। अपने में बोलने में भी संयम चाहिए। हम जो मर्जी बोलते हैं ये नहीं, वो योगी नहीं है। योगी वो है जिसका कंट्रोल है अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी जीवा पर कंट्रोल है। क्योंकि ये जीवा आपसे क्या बुलवा दे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम धैर्य खो देते हैं। इसीलिए इन 4 गुणों का होना बहुत आवश्यक है, और इन्हीं के आधार पर समाज आपको परखेगा। क्योंकि आप 24 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपकी परीक्षा 24 घंटे है, पब्लिक के बीच में है, घरों में है, गृहस्थ में है, उतार चढ़ाव 100 बातें आती हैं, परंतु समाज देखता है कि आप में धैर्यता कितनी है, आप में शांति कितनी है, आप में सहनशीलता कितनी है, आप में संयम कितना है। जिसने 4 गुणों को पक्का कर लिया, इनमें स्थित हो गया, उसको कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि कर्म करते हुए कर्म के भान से परे हो जाएगा और किसी की बात का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। प्रभाव रहित बातें तो आएंगी, कुछ न कुछ तो उतार चढ़ाव चलेंगे, इससे संसार है, परंतु ज्ञान जो है बाबा का, वो इतने वर्षों से हम बच्चों को दे रहा है, तो वो हमारे अंदर कितना गया है। यदि नहीं जा रहा तो हमें अपने पर विचारना चाहिए कि भगवान इतना समझा रहा है तो हमने उसको कहाँ तक धारणा में लाया है। क्योंकि धारणा के आधार पर मार्क्स आएंगे, धारणा के आधार पर ही राज्य सत्ता मिलेगी। आप राजकुल में जाते हैं या प्रजा में जाते हैं, उस संस्कारों को तो चेक करेगा ना गॉड। क्योंकि रॉयल फैमिली की आत्माएं कितनी रॉयल होती हैं, उनके संस्कार कितने रॉयल होते हैं, उनके बोल चाल में कितनी मिठास होती है, पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली का है। और जो अपना न तो मुख कंट्रोल में है न विचार कंट्रोल में है, तो फिर वो कैसे राजकुल में आएगा। हम राजकुल में जाना है तो हमें गुणों की धारणा जरूर चाहिए, तभी हम बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में विनाश तो निकट आ रहा है। क्या हम साक्षात्कार करा सकेंगे? देखना इस चीज का है कि हमारे मस्तक से उनको साक्षात्कार हो जाएगा। यदि हम स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर नहीं रहते तो कैसे साक्षात्कार कराएंगे?
क्योंकि अभ्यास जो बढ़ाना है वो ये है कि मैं आत्म स्वरूप में स्वराज्य अधिकारी 24 घंटे में कितना समय रहता हूँ, आत्म स्वरूप में कितना समय टिकता हूँ। बॉडी का भान तो 1 सेकंड में आ जाएगा, परंतु आत्म स्वरूप की स्टेज को पक्का करना है। बाबा कहते हैं तब ही वही आत्माएं लास्ट में साक्षात्कार मूर्त होंगी और लाखों की प्रजा दृष्टि से बना लेंगी। अब तो बोल से बनानी पड़ती है, ज्ञान दे के बनानी पड़ती है, परंतु अंत में तो आत्माएं तड़फती आएंगी और आपसे उनको यदि साक्षात्कार हो जाएगा तो वो शांति ग्रहण करेंगी, कहेंगे यही भगवान है, यही सब कुछ है। तो वो पार्ट भी आगे खुलेगा, परंतु जो तैयारी करेंगे वही साक्षात्कार करा सकेंगे। जो पीरियड चल रहा है ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अध्यापक लोग बच्चों को पेपर से पहले फ्री कर देते हैं कि अब हमने पढ़ा लिया, अब आप अपने लेवल पर तैयारी करो, अब पेपर होंगे। अब वो स्टेज है ये आज की। अभी हमें समय मिल रहा है थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी हो चुकी, बाबा जा चुके ऊपर, अव्यक्त पाठ भी समाप्त हो चुका है। अब तो आपको फ्री कर दिया है पुरुषार्थ के लिए, पेपर देने के लिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं विनाश के टाइम में सबके। 500 तरह से पेपर गॉड लेगा, शारीरिक व्याधि भी होगी, खाने की भी समस्या होगी, मौसम भी खराब होगा, शारीरिक परिस्थितियां होंगी, बीमारी होगी, तो 5 विकार भी आपके ऊपर पूरा वार करेंगे। तब जो उन सब में पास होगा वो राजकुल में जाएगा। क्योंकि राजा बनने आज IAS अफसर भी कितनी परीक्षाएं देता है, तब वो IAS अधिकारी लगता है। आपको तो राजकुल में पैदा होना है, तो आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम तो होंगे। अब यदि पास ना हुए फिर क्या करेंगे? इसलिए तैयारी है। ये जो बाबा इतने अव्यक्त मुरलियाँ चला रहा है, एक एक अव्यक्त मुरली कपाट खोलती है, परंतु हम चिंतन करके चित्त में ले आए, उस पर पुरुषार्थ करें, दिन भर स्थिति को तैयार करना है। जब तक स्थिति नहीं तैयार होगी तो विश्व को कैसे बदलेंगे? क्योंकि स्थिति से बदलाव उत्पन्न होगा लोगों में। आपको देखेंगे, आपका वाइब्रेशन क्या निकल रहे हैं मस्तक से, आपकी आंखों से शांति जा रही है नहीं, सब कुछ आत्मा ऑब्जर्व कर लेंगी 1 सेकंड में, जिससे शांति परिलक्षित हो रही होगी, आत्मा वहीं खड़ी हो जाएंगी। यहाँ से मिल रही है शांति, क्योंकि आपका मस्तक, आपकी आत्मा पूर्ण शांत हो चुकी होगी, तब शांति के वाइब्रेशन निकलेंगे। यदि आपकी आत्मा में हलचल है तो कौन से वाइब्रेशन निकलेंगे? हलचल वाले निकलेंगे। और हलचलें तो संसार में होंगी, परंतु आपको अचल होना पड़ेगा। हलचलें तो आएंगी, बम फटेंगे, वायरस आएंगे, बीमारियां आएंगी, दुनिया शरीर छोड़ रही होगी। उस सतर पर आप कैसे अपने को संभालोगे? पुरुषार्थ इस चीज का है, कॉमन नहीं है। इसलिए
अभी से ऐश्वर्यपन का अभ्यास, इसको बढ़ाते चलो। बात जा रही है। फिर कभी आएंगे, फिर क्लास कराएंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको, भाई साहब ने कहा क्लास तो अभी छेड़ी नहीं, वो तो फिर घंटा बोलना पड़ता है। ओम शांति।